इस कहानी की शुरुआत में ये कालिया गलती से पानी में गिर जाता है और जब ये जागता है तो ये 13वीं सदी में था, लेकिन इस कालिया को ये बात पता नहीं थी और ये भागते हुए एक गांव में आ जाता है। तभी ये सामने एक बहुत बड़े महल को देखता है, लेकिन ये कालू तो इसे एक थीम पार्क समझ के इसमें घूमने लगता है। इसी बीच ये एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ एक जनरल आकर इस पर तलवार निकाल लेता है, लेकिन इसको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और ये इसे फेक समझकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये देख सभी हैरान होकर इसे बहादुर समझते हैं और अब इसे राजा के सामने लाया जाता है। पर ये बूढ़ा राजा इसकी ऐसी बहादुरी देख इसे अपनी बेटी की फिन राजकुमार का एक मिसें जोर समझ के उसे उनके आने की देत पूछता है, तो कल्लू इसे कोई उल्टी सी देत बता देता है। इसके बाद ये बाहर जाता है तो ये देखता है कि एक मुजरिम को सजा दी जा रही थी। सब उदास थे, पर ये कालू तो इसे चेस करता है क्योंकि इसे ये सब इस टीम का हिस्सा लगा रहा था। और तभी इस आग्नि की मुंडी काट दी जाती है, पर तभी ये इसकी मुंडी हाथ में उठाता है, लेकिन तभी इसे मालूम हो जाता है कि ये सर असली है और फिर ये बेहोश हो जाता है। अब ये एक कमरे में जागता है जहां इसके सामने वही लड़की खड़ी थी। वो उसे उसके लौकत के बारे में पूछती है तो उसे बताता है कि वह उसे पानी से मिला था, जिसे उठाने के चक्कर में ही यह गिर गया था। अब रात को ये बुरा राजा इसे पार्टी में बुलाता है जहां ये मॉडर्न टमके लगाने लगता है। इसका ऐसा डांस देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी इसके साथ नाचने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान दो लोग राजा को मारने वाले थे, लेकिन तभी यह गलती से राजा पर गिर जाता है, जिससे ये दोनों पकड़े जाते हैं। अब राजा इस कालिया से खुश होकर उसे पुराने सेनापति के बदले नए सेनापति बना देता है। अब दूसरे दिन ये राजा के साथ एक किसान के पास जाता है जहां उसे चोरी के इल्जाम में मारने वाले थे, लेकिन तभी ये राजा ये जिम्मेदारी को देकर वहां से चला जाता है। राजा के जाते ही ये उसे कुछ पैसे देकर वहां से भरा देता है। अब रात को वही लड़की इसके पास आती है और इससे राजा को गद्दी से हटाने में इनकी मदद करने को बोलती है, क्योंकि राजा ने रानी से धोखे से ये गद्दी हासिल की थी, पर ये इसे दर के बहन जी कहकर मना कर देता है। और अब सुबह महल में राजकुमार का भेजा असल आदमी आ जाता है, जिससे ये राजा की सच्चाई जान जाता है। अब राजा गुस्से में सेना के साथ की कमी में जाता है और उसे तुरंत गिरफ्तार करवा लेता है। अब एक पंजे में बंद था जहां इसके साथ दो और कैदी भी थे। अब अगली सुबह इन सभी को सजाए मौत दी जा रही थी, लेकिन जब की बारी आती है तो वो बचने के लिए सबको बताता है, मैं फ्यूचर से तब का बहुत खतरनाक जादूगर हूं, मुझे मारोगे तो सब मरोगे। और ये कहकर अपनी जेब से एक लाद निकालता है और उसे जलाकर कर दिखाने लगता है। पर वो साला तो जानता ही नहीं अब ये लोग इसको पकड़कर मारने वाले थे। मगर तभी अचानक सरकलम करने वाले आदमी के गले में एक सेफ फंस जाता है। सबको रहता है कि ये जादूगर ने अपने जादू से किया है, और तभी वही लड़की अपने गप के साथ आकर को बचाकर वहां से ले जाती है। और अब की मुलाकात रानी के पुराने सेनापति से होती है, जिससे राजा ने रानी के साथ निकाल दिया था। अब सेनापति के साथ गांव जाता है तो वहां राजा के भेजे हुए लोगों ने तबाही मचा दी थी। साथ ही वो उस लड़की और कुछ लोगों को अपने साथ पकड़कर ले गए थे। अब सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके सामने ये गोरत आती है जो असल में रानी थी। अब रानी सबके सामने अपनी बवासी वाली स्पीच देती है, कह रही है कि हमें राजा के खिलाफ लड़ना होगा, लेकिन कोई भी नहीं मानता। लेकिन जब यही स्पीच कालिया देता है तो सब मान जाते हैं और अगले दिन सब राजा के महल पर हमला कर देते हैं। मगर राजा की सेना काफी ज्यादा थी, जिस वजह से ये सभी हारने लगते हैं। लेकिन तभी वहां एक काले बोढ़े पर बैठा ब्लैक नाइट आता है, जिसके बारे में मशहूर कहानियां थी कि ये अपने मुंह से आग निकाल सकता है। इसे देखकर सभी सैनिक रखकर पीछे हो जाते हैं और अब ये सभी को अपने मुंह से आग निकाल कर दिखाने लगता है। लेकिन इस दौरान गलती से ये घोड़े से गिर जाता है, जिससे उसका हेलमेट उतर जाता है और सब जान जाते हैं कि ये असल में था जो ब्लैक नाइट को कॉपी कर रहा था। अब राजा किले के ऊपर आकर सेनापति से सबको मारने को बोलता है, लेकिन तभी सेनापति इसे ही किले से नीचे फेंक देता है और खुद राजा बन जाता है। और अब ये उस लड़की को बंदी बनाकर को ऊपर बुला लेता है और अब इन दोनों के बीच डबडई होती है, जिसमें इसे खूबता है और इसे इतना मारता है कि ये बेहोश हो जाता है। अब तुरंत लड़की को आजाद करने लगता है, लेकिन तभी सेनापति जांच जाता है और एक तलवार उठा के पीछे से उन दोनों को मारने वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक तीर उसकी पीठ में आकर लगता है जो नीचे से के दोस्त ने चलाया था, जिससे सेनापति सीधा किले से नीचे गिरकर और मर जाता है। और अब सब जंग जीतकर खुश होने लगते हैं और अब सबका मसीहा बन जाता है। रानी को भी उनका महल वापस मिल जाता है और अब ये उसी नदी के पास आता है जहां से ये इस टाइम में आया था, क्योंकि अब इसके वापस जाने का समय आ चुका था। ये सबको आखिरी बार अलविदा करता है
जिसके बाद ये एक झटके में वापस अपने टाइम में पहुंच जाता है। वहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये गिरकर बेहोश हो गया था, लेकिन को पूरा यकीन था कि इसने टाइम ट्रेवल किया है। अब ये उनकी याद में अपने पुराने थीम पार्क को वैसे ही डिजाइन करवाता है जैसे 13वीं सदी में था। इसके बाद इसका थीम पार्क काफी पॉपुलर हो जाता है। एक दिन को थीम पार्क में एक लड़की दिखती है जो उस 13वीं सदी वाली लड़की की तरह ही दिखती थी। कलो इसे देखकर बहुत खुश होता है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। आगे इस वीडियो में क्या हुआ यह जानने के लिए हमारे चैनल में जाकर पार्ट 2 जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।